हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट स्टडी नॉन स्टॉप चैनल। माय नेम इज दया। और फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूँ वो नंबर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है बार यानी कि रिकरिंग डिजिट। तो इसका कहाँ पे यूज होता है और इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम में इससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, तो उसको हम पूरा कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे कि इसके क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। पहले आइए देखते हैं बार का यूज हम कहाँ पे करते हैं। दोस्तों, मान लीजिए एक फ्रैक्शन है हमारे पास 2/3। तो अगर इसका वैल्यू आपको पूछा जाए कि क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, इसको 2 को 3 से आप काट देंगे, ठीक है, जो वैल्यू आएगी वो लिख देंगे। तो आइए देखते हैं क्या वैल्यू आती है। हम या तो यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं या फिर आप अलग भाग दे दीजिए। मैं यहाँ पे भाग देकर के आपको समझाता हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छे से ये चीज समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जो है 3 से भाग नहीं होगा, तो यहाँ पे हम 10 लगा के 0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब ये कितने बार देगा, 3 × 6 = 18। बचा कितना, 20 से 18 गया तो बचा 2। फिर हम 0 लगा देंगे, फिर 3 × 6 = 18, फिर बचेगा 2, फिर 0 लगा सकते हैं, फिर 3 × 6 = 18, फिर बचेगा 2, फिर 0 लगाएंगे, 3 × 6 = 18। तो ये प्रोसेस हमेशा, फिर 2 बचेगा, फिर 6 बार जाएगा, फिर 18 आएगा। इसी तरह से हमेशा होता रहेगा, ये अनलिमिटेड बार होता रहेगा। और यहाँ पे 0.66666 ऐसे ही आता रहेगा, ठीक है। ये कब तक आता रहेगा, अनंत तक। जितनी बार हम करते रहेंगे तब तक आता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज को हम फिर आपसे पूछा जाएगा 2/3 का आप वैल्यू बताइए, तो आप क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू आप लिखेंगे, यही लिखेंगे 0.66666 अप टू इंफिनिटी, ठीक है। यानी कि 0.666 लगातार आ रहा है अनंत तक, ठीक है। तो इसको या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर एक तरीका ये है कि मैं अगर 0.6 लिख करके इसके ऊपर एक नोटेशन लगा दूं, जिस नोटेशन को कहते हैं बार, ठीक है। तो 0.6 के ऊपर अगर मैं बार लगा दूं तो मुझे इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बार का क्या मीनिंग है कि जिस अंक के ऊपर बार लगा है, जिस अंक के ऊपर बार लगा है वो अंक जो है बार बार रिपीट हो रहा है। दोस्तों, अब इसी तरह से एक और फ्रैक्शन हम लेते हैं, मान लीजिए 14/11। तो इसको अगर मैं कहूँ सॉल्व करने को, तो आप क्या करेंगे, आप फिर से वही करेंगे, 11 से 14 को बाहर देंगे, ठीक है। तो 11 से एक बार जाएगा, 11 × 1 = 11, बचा कितना, 3। अब ये 11 से नहीं कटेगा, पॉइंट लगा के 0 आप बढ़ाएंगे, 11 × 2 = 22, कितना बचा, 8 बचा। अब 0 फिर मैं लगा देता हूँ, आपकी दशमलव के बाद कितने बार भी मैं 0 लगा सकता हूँ, तो 11 × 7 = 77, फिर बचेगा 3, फिर मैं 0 लगा सकता हूँ, 11 × 2 = 22, फिर बचेगा 8, फिर मैं 0 लगाऊंगा, 11 × 7 = 77, ठीक है। फिर यहां से माइनस होगा 80 से, तो 3 बचेगा, फिर 0, फिर 11 × 2 = 22, फिर 8 बचेगा, फिर 0 मैं लगाऊंगा, तो 11 × 7 = 77 होगा। तो इसी तरह से 0.272727 इसी तरह से लगातार आता रहेगा, ठीक है। तो इसकी 14/11 की वैल्यू क्या होगी, आप इसको लिख सकते हैं 1.272727 ऐसे ही अप टू इंफिनिटी, ठीक है। या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर मैं सीधा ऐसे लिख सकता हूँ 1.27 के ऊपर मैं बार लगा दूं, तो इसका क्या मीनिंग हुआ है, जिसके ऊपर बार लगा है वो संख्या रिपीट हो रही है, ठीक है, बार बार रिपीट हो रही है। तो हम इस तरह से अगर कहीं पे बार लगा है तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि ये संख्या का मतलब क्या है, यानी कि वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। और दोस्तों, डेसिमल पार्ट के ऊपर बार लगा होता है तभी ये माना जाता है कि वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है, वो डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। डेसिमल पार्ट क्या है, दशमलव के बाद वाली संख्या, यानी कि 0.27 यहाँ पे क्या है, डेसिमल पार्ट है, यानी कि दशमलव के दाहिनी तरफ वो जो संख्या है वो डेसिमल पार्ट होगी, और जो बाईं तरफ संख्या यानी दशमलव से पहले उसको क्या कहते हैं, होल पार्ट कहते हैं। तो होल पार्ट पे भी बार लगाया जा सकता है, लेकिन वहां पे इसका मीनिंग अलग होता है, ठीक है। मान लीजिए 4 के ऊपर बार लगा दिया जाए और यहाँ पे 0.27, तो यहाँ पे इसका ये मतलब नहीं होता है कि 4 जो है बार बार ऐसे रिपीट होता रहेगा इनफिनिटी तक।
यहाँ पे मीनिंग अलग होता है। यहाँ पे अगर 4 के ऊपर बार लगा है तो उसका ये मतलब होता है कि ये 4 के नेचर को दिखा रहा है। अगर ये संख्या यहाँ पे प्लस में आपको दिख रही तो यानी कि बार लगा है तो ये संख्या यानी कि निगेटिव में है, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए निगेटिव लगा होता तो हम मानते, बार लगा होने पे क्या मानते, इसको हम प्लस में मानते, ठीक है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसके कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा आपसे। तो इस तरह के भी क्वेश्चन अब आने लगे हैं, तो इसको भी आप जो है देख लीजिएगा वीडियो को पूरा लास्ट तक, ठीक है। तो दोस्तों बार की मीनिंग आप समझ लिए होंगे कि डेसिमल पार्ट के ऊपर अगर किसी डिजिट के ऊपर बार लगा है तो यानी कि वो डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, और कब तक, अनलिमिटेड टाइम तक, ठीक है। तो अब ये भी समझ लिए होंगे कि फ्रैक्शन को बार में हम कैसे चेंज करते हैं। फ्रैक्शन कोई भी दिया है हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो अगर वो रिपीटेशन में संख्या आने लगी तो हम रिपीटेशन वाली संख्या के ऊपर बार लगा देंगे। सिंपली ऐसे कर लेंगे, कोई भी संख्या को, मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं 8/6, तो यहाँ पे अगर हम भाग करेंगे 6 को 8 से तो क्या होगा, 6 1 कम 6, फिर बचेगा 2, ठीक है। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 6 फिर 18, फिर बचेगा 2, फिर 6 3 18, फिर ऐसे 1.3333 ऐसे ही लगातार आता रहेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 8/6 की वैल्यू क्या होगी, 1.3 बार। हम किसी भी फ्रैक्शन को आराम से बार में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बार में कोई संख्या दे दी जाए आपको, उसको कहा जाए कि आप इसको फ्रैक्शन में लिखिए फिर से, तो आप कैसे करेंगे। यहाँ पे तो आपको दिख रहा है 0.6 बार की वैल्यू क्या है, 2/3 है। 1.3 बार की वैल्यू क्या है, 8/6 है, ठीक है। अगर कोई और संख्या आपको मान लीजिए दे दी जाती है, जैसे 0.123, इसके ऊपर बार लगा दिया गया, तो ये फ्रैक्शन में हम कैसे लिखेंगे, या कोई भी संख्या 0.4 लिख दिया गया, इसके ऊपर बार लगा दिया गया, ये संख्या फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, तो इसको हम निकालना सीखेंगे, ठीक है। और इसके कैसे क्वेश्चन आते हैं वो सभी मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसी की वैल्यू निकाल करके देखते हैं कि 0.6 के ऊपर बार लगा है, तो इसकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 2/3 आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। तो 0.6 के ऊपर बार लगा है तो इसकी मीनिंग आप जानते हैं क्या है, 0.666 ऐसे लगातार रिपीट होता रहेगा, कब तक, अनलिमिटेड टाइम तक, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपसे पूछ लिया गया क्या है, तो आप कैसे निकालेंगे। आपको सिर्फ इतना दिया गया 0.6 बार की वैल्यू क्या है, तो पहले आप इसको ऐसे मान लीजिए लिख लेते हैं, ठीक है। और फिर इसकी वैल्यू क्या है, आप मान लेंगे कि इसकी वैल्यू x है, ठीक है। x = 0.6666 अप टू इंफिनिटी, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, हम दोनों तरफ जो है 10 से गुणा कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए दोनों साइड, दोनों पक्षों में मैं गुणा करता हूं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं दोनों तरफ 10 से गुणा कर सकता हूं, 10 से गुणा कर सकता हूं या 100 से, किसी से भी मैं गुणा कर दूं तो दोनों पक्षों में जो है इस कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं सेम अंक से गुणा करता हूं तो यहाँ पे मैं 10 से गुणा कर रहा हूं, ठीक है। तो 10 से गुणा करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 10x। 10x = इधर जो है 10 से गुणा करूंगा तो क्या होगा, दशमलव जो है एक अंक दाहिनी तरफ आ जाएगा। 10 से गुणा करने पे क्या होता है, वो संख्या 10 गुनी हो जाती है, दशमलव एक अंक इधर हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 6.6666 लिख सकते हैं ऐसे इंफिनिटी तक, ठीक है। अब ये 10x की वैल्यू क्या गई, 6.6666 अप टू इंफिनिटी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 10x = 6 + 0.6666 अप टू इंफिनिटी, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। और हमें मालूम है 0.666 ये हमने क्या माना था, इसको माना था मैंने x, शुरू में मैंने x माना था, बाद में 10 से मैंने गुणा किया, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10x फिर = 6 + x। इसकी वैल्यू मैंने x मानी थी तो मैंने यहाँ पे x लिख दिया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, 10x और ये x में इधर लाऊंगा तो ये माइनस में हो जाएगा, -x = क्या है, 6 है, ठीक है। तो यानी क्या हुआ, 10x से एक x जाएगा, 9x बचेगा = 6। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6/9, और इसको मैं और सॉल्व करूंगा तो ये 3 से कटेगा, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 9। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, 2/3, और ये भी यही पे यही वैल्यू है, ठीक है।
तो दोस्तों ये जो है बेसिक तरीका हो गया, जब कोई अंक आपको बार लगा करके दे दिया जाए उसको फ्रैक्शन में चेंज करने का। लेकिन इस तरह से हमें एग्जाम में नहीं करना है, इसके लिए मैं शॉर्टली बताऊंगा। ये मैंने आपको जो तरीका बताया है कॉन्सेप्ट के ये समझाने के लिए मैंने बताया कि इस तरह से ये आता है, इस तरह से होता है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसी को बताता हूँ, इसको मैं फ्रैक्शन में कैसे चेंज करूंगा, इसका बार मैं कैसे हटाऊंगा। तो जब भी आपको दिया गया हो डेसिमल पार्ट के बाद जो है बार लगा है किसी भी अंक पे, तो आपको ये नहीं देखना है किस अंक पे बार लगा है, किसी भी अंक पे बार लगा है, लेकिन डेसिमल पार्ट के बाद वाली पूरी संख्या आपको लिख लेनी है। यहाँ पे खैर एक ही डिजिट है 6 है, तो हम 6 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कितने अंकों पर बार लगा है, तो यहाँ पे तो अकेला 6 है, तो एक ही अंक पे बार लगा है, तो हम जितने बार लगा है जितने अंक पर उतने बार जो है 9 लिखेंगे। ठीक है, एक अंक पर यहाँ पे बार लगा है, मान लीजिए 2 अंक होते तो हमें 2 बार 9 लिखना पड़ता, 3 अंक पे बार लगा होता तो 3 बार हमें 9 लिखना पड़ता। इसी तरह से आगे हम और एग्जाम्पल से समझेंगे। तो अब ये हो गया 6/9, बस इसको हम काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिक्का 9, ये आ गया 2/3। ठीक है, तो अब आप आराम से कोई भी फ्रैक्शन कोई भी बार में दिया गया हो, आप उसका फ्रैक्शन में आराम से निकाल लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ संख्याएं ले ली हैं जो कि बार में है, तो इनको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है और इन सभी को हम बारी बारी से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, जिससे कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर हम और स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन लेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है 0.23, सबसे पहले 0.23, जहाँ पे 23 के ऊपर बार है, तो इसका मीनिंग आप जानते ही हैं कि 23 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आपको जो डेसिमल पार्ट है वो पूरा लिख लेना है, तो 23 आप पूरा लिख लेंगे। ठीक है, और फिर डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, जितने अंकों के ऊपर बार लगा है उतने बार नीचे 9 लिख लेंगे, तो यहाँ पे 23/99 हो गया। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ये और ज्यादा सॉल्व होगा नहीं, तो अगर और ज्यादा सॉल्व होता तो मुझसे कर लेते, तो 23/99 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला आप लेते हैं 0.123, 0.123, यहाँ पे बार लगा है 123 पे, पूरे पे बार लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे डेसिमल पार्ट पहले पूरा हम लिख लेंगे 123। ठीक है, और जितने अंकों पे बार लगा है उतने बार हम 9 यहाँ पे लिख लेंगे, 123/999, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, आपको ऐसे नंबर दे दी जाए बार में और उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, आप तुरंत कर लेंगे बस 2 सेकंड में। अब अगला आप लेते हैं 0.123, 0.123, लेकिन बार यहाँ पे केवल 2 अंकों पे लगा है। यहाँ पे भी 0.123 है, लेकिन पूरे पे बार लगा था, यहाँ पे केवल 2 अंकों पे लगा है। तो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे क्या होगा 0.1, उसके बाद 2 3 ऐसे रिपीट होता रहेगा। यहाँ पे क्या था 0.123 123 123 ऐसे रिपीटेशन चल रहा होगा। तो यहाँ पे कैसे हम करेंगे, देखिए यहाँ पे भी पहले हमें पूरा अंक लिख लेना है, डेसिमल पार्ट 1 2 3 पहले पूरा लिख लिया। ठीक है, अब इसमें से जिस अंक पे बार नहीं लगा है उसको हम माइनस कर देंगे। इसमें से 1 पे बार नहीं लगा है, 1 मैंने इसमें से माइनस कर दिया। फिर जितने अंकों पे बार लगा है उतने बार 9 हमें लिखना था, पहले भी लिखते थे, उतने बार 9 लिखेंगे, और जितने अंकों पे बार नहीं लगा है उतने बार हम 0 लिखेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया 122, 123 से एक जाएगा 122 बचेगा, तो 122 बटे कितना हो गया 990। अब ये अभी कट सकता है, 2 से मान लीजिए काटेंगे तो 2 से ये 122 कितने बार जाएगा, 2 से 12, 1 2 61 बार, और ये कितने बार 2 चौको 8, 1 बचा 19 हो गया, 2 9 18, 1 बचा 2 पंचे 10, तो कितना हो गया 61/495। ये इसका आंसर हो गया, इसका 0.1 फिर 2 3 के ऊपर बार, और 0.123 पूरे के ऊपर बार था, तो उसका आंसर ये आया था 123/999। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा आपको। अब अगला अंक लेते हैं, तो अगला अंक है 0.2345, और इसमें पूरे पे बार लगा है। तो अब आप समझ गए होंगे, इसको आराम से आप कर लेंगे। करना क्या है कि पहले डेसिमल पार्ट पूरा लिख लिया हमने 2 3 4 5, और बटे में जितने अंकों पे बार लगा है
उतने बार जो है हमने 9 लिख दिया। यहाँ पे ऐसा कोई अंक नहीं है डेसिमल पार्ट के बाद जिसके ऊपर बार ना लगा हो, तो और कोई प्रोसेस इसमें होना नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। अगर देखिएगा ये और सॉल्व हो सकता है तो आप कर सकते हैं, कट सकता है तो काट सकते हैं, नहीं तो यही आंसर होगा। ठीक है, अब अगला अंक लेते हैं 0.2378 के ऊपर, 7 8 के ऊपर यहाँ पे बार है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, पहले तो सबसे पहले वही प्रोसेस करना है कि पूरा अंक पहले ले लीजिए। 2378 मैंने पूरा लिख लिया, डेसिमल पार्ट पूरा लिख लिया। फिर हमें माइनस करना है जिसपे बार नहीं लगा है। किस पे बार नहीं लगा है? 23 पे बार नहीं लगा है, तो हम ये माइनस कर देंगे। फिर बटे में क्या लिखेंगे, जितने पे बार लगा है उतने बार 9 और जितने पे बार नहीं लगा है उतने बार 0। ठीक है, तो 2 अंकों पे बार लगा था, 2 बार 9, 2 अंकों पे बार नहीं लगा, 2 बार 0 लिख लिया मैंने। अब इसमें से 23 और 78 से 23 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 8 से 3 जाएगा, बचेगा 5, 7 से 2 जाएगा, फिर बचेगा 5 और ये 23 बटे 99/100। ठीक है, तो ये भी कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 24। ठीक है, बचा 3, 5 7 35 और 5 एकम 5, और ये 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 बचा 4, 5 25 45 बचा 4, 5 8 40 और 0, 4 से 71 बटे 1580। ठीक है, अभी भी ये कर सकता है, नहीं अब नहीं कर पाएगा ये, 471 बटे 1580। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला लेते हैं, अगला क्या है 0.24123। 0.24123 जिसमें 1 2 3 के ऊपर बार लगा है। तो इसको क्या करना है, आपको मालूम है कि पहले आप 2 4 1 2 3 पूरा डेसिमल पार्ट आप उतार लेंगे, फिर उसमें से माइनस क्या करेंगे जिस पर बार नहीं लगा है। 2 4 पे बार नहीं लगा है, 2 4 आप माइनस करेंगे। फिर 9 कितने बार लिखेंगे, जितने अंकों पे बार लगा है, तो कितने अंकों पे बार लगा है, 3 अंकों पे बार लगा है, 3 बार 9 लिखेंगे। फिर हम 0 लिखेंगे, जितने अंकों पे बार नहीं लगा है, कितने अंकों पे नहीं लगा है, 2 अंकों पे बार नहीं लगा है, 2 बार हम 0 लिखेंगे। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसमें से माइनस करेंगे तो 3 से 4 नहीं जाएगा, तो यहाँ कैरी लेंगे, हो जाएगा 13, 13 से 4 गया, बचा 9, यहाँ बचा 1, 1 से 2 नहीं जाएगा, 1 कैरी लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 11, 11 से 2 जाएगा, बचेगा 9। ठीक है, और फिर यहाँ बचा कितना, 0 0 उतार लेंगे और ये हो गया 4 और ये 2। ठीक है, 240 बटे 9990। ठीक है, तो ये अगर आप काटेंगे तो 3 से साइड कर देगा, 3 8 24, फिर 0 3 3 का 9 3 का 9। ठीक है, यहाँ पे 3 का 9 3 का 9 3 का 9 0 0। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 8033 बटे 33300। अगर आप देखिएगा और कटता हो तो आप और काट सकते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, अब अगला अंक लेते हैं। अगला अंक क्या है 0.0378। 78 के ऊपर बार है, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या करना है आपको, पहले आपको डेसिमल पार्ट लिख लेना है 0378 पूरा मैंने लिख लिया। फिर इसमें से माइनस करना है, जितने अंकों पे बार नहीं लिखा है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा और उसको माइनस कर दूंगा। तो 0378 से ये पार्ट जो है माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसमें बार नहीं लगा है, तो 03 माइनस हो जाएगा। बटे में क्या आएगा, जितने अंकों पे बार लगा है उतने बार 9 और जितने अंकों पे बार नहीं लगा है उतने बार 0 यहाँ पे लिखा जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। 378 से 0 3 जाएगा, 378 से 3 जाएगा तो 375 और बटे 9900। अभी ये सॉल्व हो सकता है, 5 से दिख रहा है, कट जाएगा दोनों अंक। 5 से हम काटते हैं, 5 7 35 बचा 2, 5 बचे 25, ये काटते हैं, 5 1 5, 4 बचा 49 हो गया, 5 9 45 बचा 4, 5 8 40 और ये 0।
फिर भी कट जाएगा, अभी भी 5 से 15 आ जाएगा, 15 25 और ये 5 या 15 बचा 4, 5 9 45 बचा 3, 5 6 30। ठीक है, तो ये हो गया 15/396। अभी कट सकता है, अभी भी 3 से कट जाएगा, 3 25 15 और ये 3 से 3 1 3 3 9 और 3 2 6। ठीक है, ये हो जाएगा 5/332। इसका आंसर आ गया 0.0378 का 5/332। ये आपके चीजें हैं। ठीक है, अब अगला अंक लेते हैं, क्या है 1.27। अब अगला अंक है 1.27, जिसमें 27 के ऊपर बार है। तो इसको फ्रैक्शन में कैसे करेंगे? देखिए, अभी तक होता था 0.123 या 0.2345, ये सब हम लोगों ने किया, या 0. जो भी होता था वो हम लोगों ने किया। तो दशमलव के पहले जो है 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, अगर केवल 0 है तो यहाँ पे पहले 0 की वैल्यू नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पे 1 की एक वैल्यू है, 1.27 के ऊपर बार है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 तो पूरा है, इसको 1 + 0.27 भी लिख सकते हैं, 1.27 के ऊपर बार में लगा देंगे। ठीक है, 1 + 0.27 इसके ऊपर बार में लगा देंगे। तो 1 से हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, हमें फ्रैक्शन में इसको चेंज करना है, बाद में हम 1 में इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो 0.27 को आप जानते हैं कैसे आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अगर बार लगा है तो आप पहले डेसिमल पार्ट जो भी है आप लिख लेंगे, तो उसके बाद जो है पूरा आपने लिख लिया, और जितने की अंकों के ऊपर जो है बार लगा हुआ है उतने बार आप नहीं लिखेंगे। ऐसा कुछ तो है नहीं यहाँ पे कोई अंक है जिसके ऊपर बार ना लगा हो, तो 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे 27/99 आंसर आ गया। ये देखते हैं आप कैंसिल हो सकता है, 3 से 3 9 27 और ये 3 से काटेंगे, 3 टिक कर लो, 3 टिक कर लो, 33 हो गया, 9/33। अभी भी ये कैंसिल हो सकता है, 3 से 3 टिक कर लो और 3 से ये 11 हो जाएगा, 11 33। ठीक है, तो ये हो गया 3/11। 3/11 किसकी वैल्यू है? 0.27 के ऊपर बार की वैल्यू है। ठीक है, लेकिन ये 1 पूरा है, तो 1 होल 3/11 ये इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अब ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको हम चाहे तो सरल करके लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? 11 × 11 11 3 14 14/11। ठीक है, हम लोगों ने शुरू में एक एग्जाम्पल भी लिया था, 14 को 11 से भाग दिया था, तो यही आ रहा था 1.27, बार 27 रिपीट हो रहा था। तो यहाँ पे भी 14/11 आ गया। तो ये दोनों आंसर हो सकता है, ऑप्शन में जैसा दिया गया हो, मिक्स फ्रैक्शन में दिया होगा तो आप ये वाला टिक कर देंगे, अदरवाइज ये वाला टिक कर देंगे। दोस्तों, अब अगला अंक लेते हैं। अगला क्या है? 2.34 के ऊपर बार, 2.34 के ऊपर बार है। थोड़ा सा वेरिएशन कर लेते हैं। देखिए, वहां 1.27 था, यहाँ 2.34 है, लगभग एक जैसा है। यहाँ थोड़ा वेरिएशन कर लेते हैं, इसको हम कर देते हैं 2.234। ठीक है, और जिसमें 34 के ऊपर बार है, 2 पे नहीं है, यहाँ भी ऐसा ही कर लेते हैं 2.234। तो इसको हम फ्रैक्शन में कैसे करेंगे? तो पहले तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 + 0.234। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम, जहां पे 2 से हमें कोई मतलब 2 में कुछ नहीं करना है, बाद में हम इसको जोड़ देंगे। हमें फ्रैक्शन में किसको करना है? 0.234 को। तो हम डेसिमल पार्ट को पहले सबसे पहले क्या करते हैं? पूरा लिख लेते हैं 0.234 ये मैंने पूरा लिख लिया, यहाँ पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें से हम क्या माइनस करेंगे? जिसपे बार नहीं लगा है वो हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो 2 में बार नहीं लगा है, 2 मैंने माइनस कर दिया, और बटे क्या होगा? जितने पे बार लगा है उतने बार 9, और जितने पे बार नहीं लगा है उतने बार 0, तो ये 0 हो गया। ठीक है, तो अब 234 से 2 माइनस करेंगे तो होगा कितना? 232/990। अब ये आप देख रहे हैं कर सकता है, 2 से काटेंगे पहले, तो 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 6 12। ठीक है, और ये 2 चौको 8, 1 बचा, हो गया 2 9 18, फिर 1 बचा, 2 पंचे 10, तो 116/495 ये आ गया इसकी वैल्यू, इसकी 0.23 बार की। ठीक है, अब इसमें हम 2 जोड़ लेंगे, 2 से ही 116/495 ये इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको चाहे तो मिक्स फ्रैक्शन की बजाय आप सिंपल लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा ऑप्शन दिया गया हो आप उस तरह से कर लेंगे।
तो दोस्तों क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 0.3467 के ऊपर बार है प्लस 0.13 बार 33 का जो है वैल्यू बताना है हमें। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन जो दिए गए हैं बार में ही दिए गए हैं, तो हमें जो है इसको फ्रैक्शन में नहीं चेंज करना होगा, क्योंकि बार में ही आंसर दिए गए तो हम सीधा ही जोड़ लेंगे। ठीक है, तो कैसे जोड़ेंगे आप जानते हैं, 0.3467 ये क्या है, यहाँ पे अगर बार लगा है तो 0.34 तो ये हो गया सीधा सीधा, और 67 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, 67 67 67 ऐसे बार बार रिपीट हो रहा है। और यहाँ पे क्या दिया गया है, 0.13 फिर 33 बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, ये इंफिनिटी तक जा रहा है, ये भी ऐसे इंफिनिटी तक जा रहा है, इंफिनिटी तक जो है जाएगा दोनों, और इसको हम जोड़ लेंगे। यहाँ तक हमने क्यों लिखा, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए लिखा है, नहीं तो आप इसको 2-4 स्टेप लिख करके भी जोड़ सकते थे। ठीक है, तो आपको एक बार समझ में आएगा कि उतना लिखने की जरूरत नहीं इतनी बार। और यहाँ पे देखिए 1.333 और यहाँ पे बार लगा है 33 पे, इसका कोई मतलब नहीं था। अगर यहाँ पे केवल 3 पे बार लगा देता, 0.13 पे बार लगा देता तो भी बात वही होती, क्योंकि आगे रिपीट तो वही 3 ही हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हो सकता है क्वेश्चन को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया गया हो। ये क्वेश्चन आ चुका है एसएससी में। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे आप सिंपली जोड़ेंगे, 7 3 कितना हुआ, 10 हुआ, 10 का यहाँ पे 0 आ गया, एक कैरी आ गया। ठीक है, फिर 6 3 9 1 10 फिर 0, ठीक है, एक कैरी फिर आएगा, 7 3 10 1 11 फिर 1, ठीक है, फिर एक कैरी आएगा, 6 3 9 1 10 0 फिर एक कैरी आएगा, 7 3 10 1 11 फिर 1 फिर एक कैरी आएगा, 6 3 9 1 10 फिर 0 फिर एक कैरी आएगा, 7 3 10 11 1 फिर एक कैरी आएगा, 6 3 9 1 10 11 सॉरी 10 यहाँ पे 0 फिर एक कैरी आएगा, 4 3 7 1 8, ठीक है, और 3 1 4 ये हुआ। यहाँ पे रेपिटेशन देखिए क्या हो रहा है, 0 1 0 1 0 1। अगर हमने आगे भी लिखा होता है, यहाँ पे आगे भी लिखा होता है इस तरह, तो हम इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं, तो यहाँ भी 1 होता है। ठीक है, क्योंकि हमें कैरी पिछले वाले से मिलता तो यहाँ पे 1 होता है। जैसे यहाँ पे हमने 7 3 10 0 लिखा, यहाँ 6 3 9 फिर 10, फिर यहाँ पे इसके बाद हमें इस वाले से कैरी मिल गया, तो यहाँ पे अगर इसके आगे हम लिखते तो 6 और 3 होता। ठीक है, 6 3 9 और यहाँ भी 10 हुआ रहता, क्योंकि इसके पहले भी 7 और 3 रहता, 7 3 10, वहां से हमको कैरी मिला होता, तो फिर यहाँ पे 1 होता, 6 3 9 1 10, यहाँ पे फिर कैरी मिलता। तो इस तरह से मतलब आगे यही 0 1 0 1 ऐसे ही आता रहता। आप इस चीज को समझ रहे होंगे। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.4801 के ऊपर बार हम लिख सकते हैं, क्योंकि रिपीट क्या हो रहा है, 0 1 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 0.4801। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन क्या है, 0.142857 पर बार है, फिर डिवाइडेड बाय 0.285714, इसकी वैल्यू बतानी है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। क्या करना है आपको, ये बार में है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे दोनों को, और फिर डिवाइड हो जाएगा ये आराम से। तो कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो यहाँ पे आप जानते हैं डेसिमल पार्ट पूरा हमने उतार लेना है, एज इट इज 2857 142857, और जितने अंकों पे बार उतने बार 9 हम लिखेंगे। तो 6 बार है 6 अंकों पे, तो 6 बार हमने 9 लिख दिया। डिवाइडेड बाय क्या होगा, 285714 पूरा हमने लिख लिया, 285714 और डिवाइडेड बाय 6 टाइम 9 अभी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ डिवाइड का साइन है, इसको आप मल्टीप्लाई में चेंज कर लीजिए। मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे ये जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 14287 अपॉन 99999 इंटू 285714, सॉरी ये उल्टा हो जाएगा, 999 6 टाइम 9 और 285714। ठीक है, तो
आप यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये आप कैंसिल कर देते, ये नीचे आता, सॉल्व कर लेते, हो जाता, लेकिन मैं आपको स्टेप पूरा बता रहा हूँ, ठीक है, जिससे आप जो है आसानी से समझ जाएंगे। यहाँ पे 999 699 जो है यहाँ से 699 से कैंसिल हो जाएगा दोनों। अब बचा क्या, 14 28 57 बटे 28 57 14, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका जो है डबल दिख रहा है, क्योंकि लास्ट में 7 है, यहाँ 14 है, यहाँ 14 है, यहाँ 28 है, तो हमें लगता है कि ये 2 बार में जा सकता है इससे, तो ये 1 बार जाएगा, ये 2 बार में जा सकता है इससे, ठीक है। आप चाहे तो भाग करके देख लीजिएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 1/2, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है, यहाँ पे हो सकता है प्लस का साइन हो जाए, मल्टीप्लाई का साइन हो जाए, कुछ भी हो जाए, या और भी संख्याएं दी जा सकती हैं। तो आपको अगर फ्रैक्शन में चेंज करना आता है, आप फ्रैक्शन में चेंज करके आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 2.3 बार लगा है ऊपर प्लस 1.4 प्लस 0.1 बार 2 इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो बहुत आराम से हो जाएगा। क्या करना है, फ्रैक्शन में आपको पहले चेंज करना है। अब आप फ्रैक्शन में चेंज करना जान रहे हैं, आराम से फ्रैक्शन में चेंज करके इसको जोड़ लेंगे। तो आइए करते हैं इसको। 2.3 तो 2 तो पूरा पूरा लिख जाएगा, 0.3 बार है, इसको हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, आप 3 पहले पूरा पूरा लिख लेंगे, डेसिमल जो है पूरा पूरा लिखा जाता है, डेसिमल पार्ट, तो ये लिख लिया, और जितने अंकों पे बार है उतने बार नीचे 9 लिखते हैं, यही करते हैं। ये हो गया 2 से 3/9, ठीक है। अब ये क्या है, 1 पूरा पूरा लिखा जाएगा, फिर 4 लिखेंगे, फिर कितने अंकों पे बार है, 1 अंक पे, तो 1 से 4/9 ये हो गया, प्लस 0.1 बार 2, यहाँ पे केवल 2 पे बार है, 1 पे नहीं है, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, 0 से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हम 1 2 यहाँ पे लिख लेंगे, पहले पूरे लिख लेते हैं, फिर जिस पे बार नहीं है वो माइनस करते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, 1 पर बार नहीं, 1 माइनस करेंगे, और फिर जितने अंकों पे बार है उतने बार 9 लिखते हैं, तो 1 बार 9 लिखेंगे क्योंकि एक ही अंक पे बार है, फिर जितने अंक पे बार नहीं है उतने बार 0 लिखेंगे, तो 0 एक ही बार आएगा, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करना है हमें, तो ये 9 सही 2/3 है, तो इसको क्या आप लिख सकते हैं, 9 दूनी 18 3 21/9 प्लस 9 कम 9 4 13/9 प्लस 12 से 1 जाएगा, बचेगा 11/90, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम क्या होगा 90, 9 डबल 90, तो यहाँ हो जाएगा 210, 10 से गुणा होगा, यहाँ पे भी 10 से गुणा होगा, 130 प्लस 11, तो ये कितना हो जाएगा, तो इसमें जोड़ेंगे तो क्या होगा, 210 में 130 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 340 और 11, 340 11 351/90। ये आप देख रहे हैं 3 से कर सकते हैं, तो 3 एकम 3 3 एकम 3 2 बचा, 3 7 21, ठीक है। आप ये सब चीजें जैसे मैं देख करके जान जाता हूँ 3 से कर जाएगा, ये सब चीजें आप जो है, इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल का मैंने एक वो बनाया है वीडियो, इससे पहला वाला जो पार्ट है डिविजिबिलिटी रूल का, उसमें आप वो वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा, तो आप इसी तरह से देख करके आप समझ जाएंगे 3 से कटेगा नहीं कटेगा, या किस अंक से कटना चाहिए या नहीं कटेगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, इनके अंकों का जो है सम करते हैं, 3 और 5 8 1 9 हुआ इनके अंकों का योग, ठीक है। तो 9 जो है 3 से डिविजिबल है, इसलिए यानी कि संख्या जो है 3 से कट जाएगी। तो ये कुछ रूल्स हैं जो है सभी संख्याओं के लिए, तो उसके लिए मैंने डिटेल में पूरा वीडियो बनाया है, तो उसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो ये 3 से कट गया 117 बार गया, फिर जो है ये 3 से कटेगा तो कितने बार जाएगा, 30 बार जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 117/30, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 30 से कितने बार जाएगा, 30 3 90, 30 3 90, कितना बचा 10 और 17 27/30, 3 सही 27/30। ऑप्शन अगर इस तरह दिया होगा तो आप इस तरह टिक करेंगे, अदरवाइज आप इस तरह लिख सकते हैं। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्या है 0.037, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए हमें जो है ये 0.037 इसके ऊपर बार है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है,
ठीक है, क्यूब रूट तो है ही है, हम क्यूब रूट उसको बाद में निकालेंगे, जो भी फ्रैक्शन आएगा उसका क्यूब रूट हम बाद में निकालेंगे। तो पहले हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 0.037 बार लगा हुआ है 3 इनपुट पे, तो इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, आप जानते हैं पहले हम डेसिमल पार्ट को लिखेंगे 037, ये डेसिमल पार्ट हमने लिख लिया, और बटे में क्या होता है जितने अंकों के बाद उतने बार 9, तो 3 अंकों के बाद 3 बार 9 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन में आ गया। अब ये आगे सॉल्व भी हो सकता है, आप इसको काटेंगे 37 से तो ये कट जाएगा 37 से कम 37 और ये 27 बार में चला जाएगा। आप भाग करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आ गया 1/27, ठीक है। तो अब ये तो सॉल्व हो नहीं सकता। अब आगे जो है क्या दिया गया है, क्यूब रूट हमें इसका निकालना था, तो ये फ्रैक्शन में आ गया है, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो 1 का क्यूब रूट क्या होगा, 1 ही होगा, और 27 का क्या होगा, 3 होगा। तो 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 8.36 ये दिया गया है, लेकिन यहाँ बार जो है डेसिमल पार्ट पे नहीं लगा है, होल पार्ट पे लगा है, यानी दशमलव के बाईं ओर जो पार्ट है उस पे लगा है। अभी तक क्या होता था, बार इधर लगा होता था, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि अगर डेसिमल पार्ट पे बार लगा होता है तो यानी कि अंकों का रिपीटेशन हो रहा है, यहाँ बार लगा होता है तो यानी कि 3636 बार बार रिपीट हो रहा है। लेकिन अगर होल पार्ट पे बार लगा है तो उसका ये मतलब नहीं होता है कि ये 8 जो है बार बार ऐसे रिपीट होता रहेगा अनंत तक, ऐसा इसमें नहीं होता है। अगर इस पे बार लगा है तो ये इसके नेचर को दर्शाता है कि 8 जो है अगर यहाँ पे प्लस में लिखा है, अगर बार लगा दिया जाए तो ये दिखाएगा कि ये माइनस में है, ठीक है। अब आप समझ लेंगे अगर यहाँ माइनस लगा होता और बार लगा होता तो आप ये समझते कि 8 जो है प्लस में है, ठीक है। तो अभी यहाँ ये प्लस में है 8, तो इसको हम माइनस में समझेंगे। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 8, ठीक है, ऊपर बार मैंने अभी लगा रखा है 8 + 0.36, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब जो है अगर इससे बार में हटाऊंगा तो ये माइनस में हो जाएगा -8, ठीक है, प्लस 0.36। अब प्लस से माइनस में माइनस करना होता है, लेकिन 0.36 से जो है 8 माइनस नहीं होगा। ये कितना है 8.00, ये कितना है 0.36, ठीक है। तो ये छोटा है, इससे तो 8 माइनस नहीं होगा, तो हमें 8 से 0.36 माइनस करना होगा और जो आंसर आएगा वो निगेटिव में आएगा, ठीक है। तो अगर हम इससे माइनस करेंगे 0 से 6 नहीं जाएगा, पहले लेंगे 10 हो जाएगा, 10 से 6 गया 4 बचा, ठीक है। अब यहाँ कितना बचा 9, 9 से 3 जाएगा तो बचेगा कितना 6 और यहाँ बचा 7, तो 7.64 ये माइनस में आंसर आएगा इसका 8.36, अगर 8 ऊपर बार लगाया तो, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को अब मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो नंबर सिस्टम में अभी कई सारे कॉन्सेप्ट बचे हुए जिनको मैं एक एक करके डिटेल से आपको हर एक चीज समझाऊंगा, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।